हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपका एलियन गाइड चैनल में। मैं आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 7 का चैप्टर 22.3 का सम्स बताने जा रही हूँ। मैं पिछली वीडियो में अपने आधी वीडियो 22.3 का सम्स का डाल चुकी हूँ। उसके बाद मैं आज सम्स बताने जा रही हूँ, जो कि है आपका 2 नंबर का फर्स्ट नंबर क्या है। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है फ्रॉम द सॉल्यूशन गिवन लेट अस फ्रेम एन इक्वेशन एंड ऑल्सो अ स्टोरी टू मैच द इक्वेशन। अब इसे हिंदी में रीड करते हैं। समाधान देखकर समीकरण बनाएं और शब्दों में लिखें। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है क्वेश्चन? फर्स्ट है आपका x = 6, दूसरा है t = 7, तीसरा है m = 5/6 और 4 नंबर क्वेश्चन y = 12। ठीक है, अब ये सारे को एक ही साथ हम 1 बाई 1 आपको लिख के दिखाती हूँ। तो 1 नंबर क्या होगा आपका? 1 नंबर क्वेश्चन है x = 6, 2 नंबर क्वेश्चन है t = 7, 3 नंबर क्वेश्चन है m = 5/6, 4 नंबर क्वेश्चन है y = 12। ठीक है, अब 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे फिर से वापस उतारते हैं। अब ये क्या होगा? x = 6, दूसरा t = 7, तीसरा m = 5/6 और चौथा होगा आपका y = 12। अब x ये होगा हमारे घर में कुल सदस्यों की संख्या 6 है। हमारे घर में कुल सदस्यों की संख्या 6 है। यहाँ पे बोला गया है समाधान देखकर समीकरण में शब्दों में लिखें, तो इसलिए शब्दों में लिखा जा रहा है। ठीक है, हमारे विद्यालय यानी स्कूल, विद्यालय में कुल शिक्षकों मतलब टीचर, शिक्षकों की संख्या क्या होगा आपका? संख्या 7 है। अब ये मेरे घर का कुल खर्च पिताजी की आय का 5/6 हिस्सा है। अब ये 4 नंबर है, एक वर्ष में महीनों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 है। ठीक है, ये शब्दों में लिखना था इसलिए शब्दों में मैं लिख दी हूँ। ठीक है, अब 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 2 नंबर था, 2 नंबर का 1 to 4। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिए आप। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ शिवनाथ एंड सोमनाथ इज 3:4। इफ सम ऑफ देयर एजेस इज 21 years, then let's frame an equation to find the ages of शिवनाथ एंड सोमनाथ। ठीक है, अभी इसे हिंदी में रीड करते हैं। पूछा गया यहाँ पे शिवनाथ और सोमनाथ का उम्र का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों की कुल उम्र 21 वर्ष हो तो समीकरण संगठित करके शिवनाथ और सोमनाथ की उम्र निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि दोनों पदों का गुणन x मान लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर हम यहाँ पे लिख चुके हैं। ये 13 है, 13 नंबर। माना अनुपात दोनों के पदों का साधारण गुण है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे दोनों का गुना x है। माना अनुपात के दोनों पदों का साधारण गुणांक x है, जहाँ x इक्वल टू क्रॉस 0। ठीक है, अब यहाँ पे कितना कितना का उम्र किसका, यहाँ पे है शिवनाथ का हो जाएगा 3x और सोमनाथ का हो जाएगा 4x। अब यहाँ पे अतः शिवनाथ की उम्र क्या है 3 अनुपात, यहाँ पे तो गुणक क्या पूछा गया है कि दोनों का समीकरण को गठित करते हैं तो सोमनाथ का उम्र कितना निकलेगा, यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे शिवनाथ का उम्र क्या हो जाएगा, दोनों का पद का क्या है x है, तो x में 3 का गुना हो जाएगा, इसलिए 3x वर्ष ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे एवं अब सोमनाथ का निकालना है। सोमनाथ की उम्र क्या हो जाएगा, कितना है 4 है, तो यहाँ भी 4x ईयर हो जाएगा आपका, 4x ईयर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों के ईयर को जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों की उम्र का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, योगफल 3x + 4y। ठीक है, सॉरी 3x + 4 ये वर्ड्स है, सॉरी 4x है, 4x वर्ड्स। इसीलिए शर्तानुसार चलते हैं हम लोग। शर्तानुसार क्या है 3x + 4x, उसके बाद क्या है, और यदि दोनों का कुल उम्र 21 हो तो इसीलिए इक्वल टू 21। अब दोनों इक्वल ये हो गया, या ये 3 + 4 7x = 21, या हो जाएगा 7x = 21 हो गया। अब क्या करेंगे, x = 21/7, ये कट गया 3 बार में, x = क्या हो गया 3। ठीक है, अब ये हो गया आपका 3 वर्ड्स। अब ये एक निकल गया, दूसरा का निकालना है। अब मैं इसको मिटा दे रही हूँ। अब अतः शिवनाथ का उम्र शिवनाथ की उम्र कितनी है 3x वर्ष है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 3 × 3 वर्ष, कितना आया था उसका 3 आया था, इसलिए इसमें 3 का गुना हो गया। 3 × 3 वर्ष कितना हो गया 9 वर्ष। 9 वर्ष हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 वर्ष एवं सोमनाथ ये सोमनाथ लिखी हूँ मैं, सोमनाथ की उम्र = 9 वर्ष, इक्वल टू है
उम्र हो गया कितना है 4x वर्ड्स है। सोमनाथ की उम्र है 4x वर्ड्स। अब इसको सॉल्व करेंगे 4 × 3 वर्ड्स क्योंकि 3 आया था। अब ये चाहते हैं 12 वर्ड्स हो गया। ठीक है, तो इसका 12 वर्ष निकला, उसका निकला था आपका 9 वर्ष। ये आपका आंसर है। और जो कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बच्चे बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से ये सम्स बना के दिखा दूँगी। अब 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका लेट्स फ्रेम द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम। फर्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है नीचे की समस्याओं को समीकरण बनाकर समाधान करें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसका, इंग्लिश में मैं रीड करती हूँ। 1 नंबर क्वेश्चन है व्हेन 6 इज एडेड टू 6 टाइम्स अ नंबर इट बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। अब इसे हिंदी में रीड करती हूँ। 1 नंबर का 14 का 1, किस संख्या के 6 गुणा के साथ 6 जोड़ने पर वह संख्या 8 गुना होगी। When 6 added 6 times a number, it's become 8 times of itself। ठीक है, इसे मैं हिंदी में भी रीड करके सुना चुकी हूँ आपको। 1 नंबर क्वेश्चन है किस संख्या के 6 गुना के साथ 6 जोड़ने पर वह संख्या 8 गुना होगी। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से आप रीड कीजिएगा तो आपको समझ आएगा। 14 का 1 नंबर है ये। अब ये क्या होगा कि किसी संख्या के साथ, यहाँ पे मान लेते हैं, माना संख्या क्या है आपका x है। यहाँ मान लेते हैं संख्या x है। अब यहाँ पे बोला किसी अंक के साथ 6 का गुना करना है और 6 जोड़ना है, तो इसीलिए x के 6 गुना के साथ 6 जोड़कर पाते हैं। क्या पाते हैं आप 6x + 6। अब यहाँ पे है क्या है, अब x यहाँ पे 8 गुना करना है। ठीक है, तो x का 8 गुना क्या होगा = 8x। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, अभी शर्तानुसार जाएंगे। प्रश्नानुसार मतलब शर्तानुसार क्या होगा आपका, यहाँ पे याद नहीं होगा। शर्तानुसार होगा आपका 6x + 6 = 8x। अब यहाँ पे 8x = 6x + 6 या 8x - 6x = 6। अब 8x में से 6x गया तो कितना हुआ 2x = 6 या x = 6/2। ये कट गया 4 बार में, सॉरी ये कट गया 3 बार में, जो कि पढ़े में 6 कितनी बार में आता है तो 3 बार में आता है। मेरे से मिस्टेक हो गया इसलिए सॉरी। इसीलिए x = 3 हो गया। यहाँ पे निर्णय संख्या क्या है, निर्णित संख्या आपका 3 है। निर्णित संख्या = 3। अब दूसरी नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इसको आप मिटा दे रही हूँ मैं। 14 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 14 का दूसरा नंबर है आपका 1/5 ऑफ ए नंबर टेकन अवे फ्रॉम 1/4 ऑफ द लीव्स ए रिमाइंडर 2। आप पूछा गया यहाँ पे किस संख्या के 1/4 भाग से 1/5 भाग घटाने पर वियोगफल 2 होगा। रिमाइंडर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं माना संख्या क्या है, माना संख्या y है। माना संख्या y है।
इसीलिए y का 1/4 भाग क्या होगा आपका y/4 एवं y का 1/5 भाग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y/5। अब शर्तानुसार क्या हो जाएगा y/4, ये y है, y/4 माइनस y/5 इक्वल टू 2, या यहाँ पे लसअप हो जाएगा 20। अब इसको सॉल्व करेंगे, नीचे वाले से भागा ऊपर वाले से गुना, तो नीचे वाले करने से 4 के बार में 5 20 बार में आता है, इसलिए गुना होने पे y 5y हो जाएगा। ये 4 बार में आता है इसलिए 4y 4y इक्वल टू 2, या अब 5y और 4y तो कितना बच गया, यहाँ पे सिर्फ y बच गया, y/20, y ये y है सब, y/20 इक्वल टू 2। अब क्या हो जाएगा, इसका गुना हो जाएगा तो 40, तो y बराबर 40, इसीलिए y बराबर 40। तो यहाँ पे निर्णित संख्या क्या है, निर्णित संख्या आपका क्या है, निर्णित संख्या इक्वल टू 40 है, 40 है। अब 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 का 3 नंबर, क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है, of 2 numbers one is thrice the other, if 10 is added to the smaller number the sum becomes 3/4 of the other number, let's do ourselves। यहाँ पे पूछा गया 2 संख्याएं हैं जिसमें से एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। छोटी संख्या के साथ 10 जोड़ने पर योगफल दूसरी संख्या का 3/4 गुना हो जाती है। तो हिसाब करके संख्या को यहाँ पे निकालना है, हिसाब करके संख्या निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना पहली छोटी संख्या x है, माना पहली छोटी संख्या x है, ठीक है। इसीलिए दूसरी संख्या इक्वल टू 3x, दूसरी संख्या यहाँ पे दे चुका है 3, इसलिए 3 से इसका गुना हो गया। अब प्रश्नानुसार समीकरण क्या है, प्रश्नानुसार समीकरण क्या है आपका समीकरण है x + 10 इक्वल टू 3/4 इंटू 3x। अब या 9x बटे में, इसको बीच में भी हम लिख सकते हैं, या 9x बटे में क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू x + 10। ये 9 है, 3 से 3 यहाँ पे गुना हो गया तो 9x हो गया, अब इसे 4 बटे में हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको इससे गुना कर देंगे, ठीक है। तो या 9x बराबर 4x + 40, या 9x - 4x बराबर 40 मतलब 40, या 5x इक्वल टू 40, या x इक्वल टू 40/5 कट गया, 40/5 ये कट गया 8 बार में गया, तो x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 हो गया। यहाँ पे छोटी संख्या क्या है, चूँकि छोटी संख्या इक्वल टू 8, बड़ी संख्या इक्वल टू 3 × 8 24 आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का सेशन मेरा पूरा 22.3 मेरा आज कंप्लीट हो जाता है।
और इस 22.3 का इसके पहले भी मैंने वीडियो डाल चुका है, वो भी आप देख सकते हैं। आप अगर न्यू यूज़र्स स्टूडेंट्स हो तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू। अब मैं इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ाऊँगी और इसका जो आगे का पार्ट्स बट है वो मैं दूसरे वीडियो में डाल चुकी हूँ, आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जब न्यू स्टूडेंट हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू गाइज़।